हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है जो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपके आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम हो गया है और क्लर्क का है जो आपका बहुत ही जल्दी 2-4 दिन के अंदर अंदर होने वाला है। उसके बाद में आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे सब में आपका इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा प्री और मेंस में। तो इसी के लिए आपकी ये सीरीज़ चल रही है। तो इसमें अपन प्री और मेंस के जो टॉप लेवल के चेकलिस्ट है उनका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इनको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। और अगर इसी तरह की आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा है जो आप रिकमेंड और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर को, जो भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनका बेनिफिट है जो हर स्टूडेंट को मिल पाए। तो मूव करते हैं। देख लीजिए, आपके लिए इतनी सारी है जो मैराथन्स वगैरह आपकी चल रही है, जो आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको देखिए और प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखिए। तो देखिए, आज के अपने हैं जो क्वेश्चंस है वो पूरे 1 से लेकर 20 तक पूरे आपके वर्ड्स वेब के क्वेश्चन हैं। तो आपके एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन आते हैं वर्ड्स वेब के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एकदम ईजी है। तो इन्हीं को अपन आज बनाते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से जो एग्ज़ाम में आपको अप्रोच करनी है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो पहले अपन इनके वर्ड के मीनिंग समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कौन से आपके यहाँ पे चेंज होंगे, कौन से नहीं होंगे। सबसे पहला वर्ड है आपका अनफोल्ड्स करना। तो देखिए, अनफोल्ड करने का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आपकी फोल्ड, जैसे कपड़ा है आपका फोल्ड किया हुआ है, उसको आपने क्या किया, जब भी पहनते हो तो अनफोल्ड करते हो, यानी कि कोई भी चीज़ आपका रिवेल कर देना। रिवेल करना, डिक्लेयर करना, पब्लिश करना, इसको क्या बोलते हैं? अनफोल्ड, यानी कि किसी चीज़ को सामने ला के रख देना, ओपन कर देना। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब होता है आपका कोई भी चीज़ बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही क्या है, जटिल है, मुश्किल भरी है, डिफ़िकल्ट है, उसको क्या बोलते हैं अपन? इंट्रिकेट बोलते हैं। डोरमेट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आलसी, एक निष्क्रिय हो, जो हिलती डुलती नहीं हो। तो ये आपका इनएक्टिव के सेंस में काम आता है। इनएक्टिव है आपका, ठीक है ना, आइडल है। तो इसका मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति आपका आलसी या सुस्त होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? डोरमेंट बोलते हैं। वाइब्रेंट, वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है? वाइब्रेंट का मतलब होता है ये आपका जो वाइब्रेट आपका है वहाँ से बना है, इसका मतलब होता है कांपने वाला, कांपने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से आपका क्या हो सकता है। द डैश डांस ऑफ नेचर। अब नेचर का है जो आपका डांस कैसा हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए, नेचर का डांस का मतलब है कि जब भी आपके कोई भी यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर वगैरह होते हैं तो नेचर का डांस क्या होता है? सबको क्या कर देता है? तहस नहस कर देता। तो इसका मतलब नेचर का ऐसा डांस है कि कब आपका कौन सी आपकी जो नेचुरल डिजास्टर आ जाए अपने को पता नहीं होता है। तो इस तरीके से अपन देखें तो नेचुरल आपका नेचर का डांस है वो कैसा होता है? आपका कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले तो आपका ए चेंज होगा किससे? बी से। तो पहले तो ए और बी का चेंज होगा। इसका मतलब क्या है कि जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डांस है नेचर का, अनफोल्ड्स एज स्प्रिंग ब्रीज लाइफ इनटू, यानी कि वो सामने रखता है। वो कब सामने आता है? जब आपका स्प्रिंग है, जो मौसम है, स्प्रिंग का मौसम, वो क्या लेता है? सांस लेके आपका जीवित होता है, उस टाइम है जो नेचर का डांस आपके सामने आता है। तो इसका मतलब ए और बी का तो चेंज होगा, तो ये आपका कट, ये कट और ये कट। अब देखते हैं आगे कि यहाँ पे आपका COD चेंज होता है या नहीं होता है। तो आगे रीड करते हैं अपन यहाँ पे। तो आगे डोरमेंट बर्ड्स पेंटिंग लैंडस्केप विथ वाइब्रेंट ह्यूज, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, अगर इनका मतलब देखें तो, यानी कि यहाँ पे जो डोरमेंट यानी कि बिना हिले डुले वो पड़ी है, कौन सी? बर्ड्स का मतलब क्या होता है? वो फूलों की छोटी छोटी कलियाँ होती हैं। और पेंटिंग लैंडस्केप्स यानी कि जो दृश्य है आसपास के, उनके जो कलर होते हैं विथ वाइब्रेंट ह्यूज, यानी कि वो क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट, यानी कि आपको कांपने वाले, इतने ज़्यादा सुंदर और चमकीले, इतने ज़्यादा रंगीन होता है वो। तो इसका मतलब देखें अपन यहाँ पे, तो COD तो अपनी जगह सही है, COD का चेंज होगा नहीं यहाँ पे, तो ये भी कट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसका मतलब यहाँ समझते हैं अपन, यहाँ पे होगा आपका इंट्रिकेट और यहाँ पे होगा आपका अनफोल्ड। तो इसका मतलब है कि जो नेचर का जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डांस है वो तब आपके सामने आता है, तब प्रकट होता है आपके सामने, अनफोल्ड होता है, जब जो वसंत है वो जीवन की सांस लेता है। यानी वसंत ऋतु का क्या होता है? शुरुआत होता है। अब उसमें जो आपकी
डोरमेंट यानी कि जो कलियां निष्क्रिय पड़ी रहती, फूलों के जो छोटे छोटे आपके बर्ड्स होते हैं वो क्या इनएक्टिव पड़े रहते हैं, उनमें कोई भी आपका मूवमेंट नहीं होता है। तो स्प्रिंग का मौसम आते ही उनमें क्या होती है, हलचल होने लगती है, कलियां आपकी खिलने लगती है। और जो लैंडस्केप है, जो आपका यहाँ पे आसपास का सराउंडिंग का जो नेचर का दृश्य है वो क्या हो जाता है, आपने देखा होगा इस स्प्रिंग के टाइम में हरा भरा हो जाता है पूरा। ठीक है, तो उस तरह के उसमें जो कलर्स वगैरह है वो क्या होता है आपके बहुत ही ज़्यादा रंगीन होते हैं। तो ये इसका मतलब होता है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। सबसे पहले मतलब देखते हैं पेविंग। पेविंग का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका रास्ता या कोई भी आपका चीज़ होता है, सड़क या रास्ता या फ्लोर वगैरह, वो पक्का होना, यानी कि एक अच्छे पत्थर के मटेरियल से बना होना, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, पेविंग बोलते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी आपकी चीज़ का पक्का हो जाना, यहाँ पे जो रास्ते जो वेज आप लेते हो उनका क्या होना, श्योर होना, श्योरिटी वाला। एनहेंस का मतलब तो आपको पता ही होगा, अपन ने बहुत बार पढ़ा है। एनहेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इंक्रीज कर देना, एनहेंस बढ़ा देना उसका। एडवांस का मतलब भी आपको पता ही होगा। एडवांस का मतलब क्या होता है, प्रगति करना, प्रोसेस करना, किसी चीज़ का प्रोग्रेस करना, डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट। ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यू तो आपको पता ही है, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपकी लगातार चलते रहना। तो देखिए डैश इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होगा आपका यहाँ पे, अगर अपन देखें तो क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, तो अगर देखें डेवलपमेंट हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। यानी कि उसमें क्या हो रहा है, लगातार आपके चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं कि ये क्या आ सकता है, एडवांसेस आ सकता है। तो एडवांसेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब वो क्या करता है, अब वो क्या करता है, एनहेंस करता है टू रीशेप इंडस्ट्रीज, यानी कि या फिर क्या करता है, कंटिन्यू टू रिफ्रेश रीशेप इंडस्ट्री। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ए और सी को चेंज करें और बी और डी को चेंज करें, ठीक है, तो इससे मतलब देखते हैं क्या बनता है कि यहाँ पे बोला है कि जो आपका कंटिन्यूस एडवांस डेवलपमेंट हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, अब उससे क्या हो रहा है आपका, उससे लगातार जो रीशेप इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्री में जो परिवर्तन आ रहा है आपका, पेविंग द वे फॉर इनोवेशन, इनोवेटिव सॉल्यूशन, यानी कि वो रास्ते पक्के करते हैं आपके इनोवेटिव सॉल्यूशन के, अलग अलग तरह के नए नए तरह के सॉल्यूशन का। और क्या करते हैं, ऑटोमेशन। और यहाँ पे क्या करते हैं आपका, तो क्या आएगा, एनहेंस। एनहेंस का मतलब क्या है, और मजबूत करते हैं उनका ऑटोमेशन को। तो यानी कि यहाँ पे एकदम आपका सही बनेगा ए सी और बी डी, इस तरह से आपका यहाँ पे बनेगा। तो ए सी और बी डी कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपका यहाँ पे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई है, उसमें आपका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट, प्रगति हो रही है। और क्या कर रहे हैं वो, उद्योगों को, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको लगातार क्या कर रहे हैं, आपका नया शेप दे रहे हैं, उनको चेंज कर रहे हैं, उनमें चेंजेस ला रहे हैं लगातार। और उसमें क्या है, जो आपके नए जो रास्ते हैं, जो मार्ग है, उनको क्या करने के, इनोवेटिव सॉल्यूशन के, नए नए रास्तों के सॉल्यूशन के, उनके क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि उनको एनहेंस करेंगे ऑटोमेशन को, यानी कि अपने आप चलने पे। ठीक है ना। तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, अपनी खुद की बुद्धि से ही कोई काम करता है, तो ये एनहेंस करेंगे कि वो अपने आप क्या कर सके, ऑटोमोशन कर सके, यानी कि अपने आप काम कर सके। इसके लिए क्या करेंगे, उनको और ज़्यादा नए नए सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो यहाँ से इनका मतलब ये होगा, और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले तो वास्ट। वास्ट का मतलब तो आपको पता ही होता है, कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपकी क्या होती है, ब्रॉड होती है, मैसिव होती है। ब्रॉड, मैसिव, ह्यूज, इसको क्या बोलते हैं, वास्ट बोलते हैं। डिस्कवर्ड का मतलब क्या होता है, कोई नई खोज करना, कोई चीज़ ढूंढना। स्पार्कलिंग, स्पार्किंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ चमकना या उत्साहित करना या हौसला देना। ठीक है ना, किसी चीज़ को हौसला देना, उत्साहित करना या किसी चीज़ का चमकना, ये क्या होता है, स्पार्किंग होता है। पोटेंशियल का मतलब तो आपको पता ही होगा, आपका सामर्थ्य, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, ये क्या होते हैं, पोटेंशियल होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लोरिंग द, अब यहाँ पे क्या बोला है, एक्सप्लोर करना है आपको यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं, वास्ट कॉस्मोस। ठीक है ना। कॉस्मोस क्या होता है आपका यहाँ पे, तो कॉस्मोस एक स्टेट होती है आपकी, अगर आपने पता होता तो, एक तरह से ब्रह्मांड बोलते हैं इसको। ठीक है ना, जो यूनिवर्स है, कॉस्मोस को क्या बोलते हैं अपन, यूनिवर्स बोलते हैं। तो अपना यूनिवर्स कैसा है, बहुत ही ब्रॉड, मैसिव है। तो यानी कि ये तो यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, सही लग रहा है कि
एक्सप्लोर करते, जब भी अपन क्या करते हैं, घूमते हैं, उसको देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, किसके बारे में, जो अपना इतना बड़ा क्या है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसके बारे में। तो यानी कि ए का चेंज तो नहीं होगा, तो ये कट, ये वाला कट, तो यानी कि इन तीन में से आंसर है। अब एस्ट्रोनॉमर्स रिसेंटली, यानी कि उस इतने बड़े आपके यहाँ पे यूनिवर्स में जो एस्ट्रोनॉमर्स है वो रिसेंटली यानी कि हाल ही में, अब उन्होंने क्या किया है आपका यहाँ पे, तो एस्ट्रोनॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे डिस्कवर्ड ए डिस्टेंस एक्सप्लोनेट, यानी कि उन्होंने डिस्कवर किया है। अब क्या डिस्कवर किया है यहाँ पे, तो ए डिस्टेंस एक्सपोनेंट विथ, यानी कि जो ये आपके एस्ट्रोनॉम है उन्होंने खोज की है किसके, एक्सपोनेंट प्लेनेट की, ठीक है ना, एक्सोप्लेनेट। एक्सोप्लेनेट का मतलब क्या होता है, एक जो बहुत ही दूर प्लेनेट होता है, एक नया प्लेनेट जो आपसे क्या बहुत ही दूर है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूर। ए डिस्टेंस एक्सोप्लेनेट यानी कि बहुत ही दूर आपका एक्सोप्लेनेट है, उसकी क्या की थी, खोज की थी। तो यहाँ ये भी सेंस सही बनता है, तो बी का भी आपका चेंज नहीं होगा, तो बी का चेंज नहीं होगा, तो ये कट, यानी कि ए और बी का तो चेंज नहीं होगा। यानी कि जो आपके यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने हाल ही में अपने इतने बड़े यूनिवर्स में खोज की है एक डिस्टेंस यानी कि बहुत ही दूर एक्सोप्लेनेट की, विथ स्पार्किंग हैबिचुअटली। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यानी कि हौसला देने वाला हैबिचुअलिटी, पोटेंशियल क्यूरियोसिटी। अब देखिए क्यूरियोसिटी है तो उसको क्या करते हैं अपन, बढ़ाते हैं, उत्साहित करते हैं। क्यूरियोसिटी को क्या होती है, उत्साहित करना, बढ़ाना, ठीक है, उसको इंक्रीज करना। तो इंक्रीज करने का आपका पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल का मतलब तो क्या होता है, कोई भी आपका सामर्थ्य या शक्ति। तो क्यूरियोसिटी के हिसाब से तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, स्पार्किंग आएगा, यानी कि उसको क्या करता है, बढ़ा देता है अबाउट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ, यानी कि ये आपका पोटेंशियल को और ज़्यादा क्या करता है, यहाँ पे क्यूरियोसिटी को बढ़ा देता है कि किस तरह की वहाँ पे एक्सटेंशियल लाइफ होगी, वहाँ की ज़िंदगी कैसी होगी। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, सी, पोटेंशियल हैबिचुअलिटी। यहाँ पे क्या आएगा आपका डी, यानी कि आंसर तो होगा आपका सी डी, ये कट हो जाएगा, आंसर क्या होगा आपका सी डी होगा। अब इसका मतलब समझते हैं कि ये है क्या आपका यहाँ पे। तो देखिए ये जो अपना बहुत ही वास्ट कॉस्मोस यानी कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें खोज डिस्कवरी करते हुए जो अपने एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने हाल ही में एक दूर में क्या किया है, एक्सोप्लेनेट की खोज की है। अब संभावना है वहाँ पे रहने की, ठीक है ना, तो मतलब रहने की वहाँ पे क्या है आपकी संभावना है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे सूटेबल करता है अपने को मौसम, जहाँ पे अपन क्या कर सके, रह सके, हैबिचुअलिटी, ठीक है ना। और साथ ही है जो वहाँ पे क्यूरियोसिटी है किसकी, उसके बारे में, जो वहाँ पे जीवन है, जिज्ञासा है, उसके बारे में क्या किया, अपने क्यूरियोसिटी को क्या किया अपन ने, जगाया अपने मन में, उत्साहित किया है उसको। तो ये इसका सेंस होगा और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, तो पहले इनके मीनिंग समझ लेते हैं। तो वर्ल्ड का मतलब तो आपको पता ही है, फिर ट्रांसकेंड। अब ट्रांसकेंड का मतलब क्या होता है, तो इसका अगर आप नॉर्मली मतलब देखो तो एक तो होता है किसी चीज़ को ऊंचा उठाना, किसी चीज़ को ऊंचा उठाना, किसी चीज़ तक आपकी रीच या पहुंच, रीच है आपकी, या फिर किसी चीज़ को क्या करना, अतिक्रमण करना, उसके ऊपर ज़बरदस्ती क्या कर देना, अधिकार कर देना। टाइमलेस का मतलब क्या होता है, काउंटलेस, ठीक है ना, अनगिनत। तो काउंटलेस को क्या बोलते हैं अपन, टाइमलेस बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, काउंटलेस। एंड्योर, एंड्योर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सहन करना, टॉलरेट करना, सफ़र करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो इनका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्या हो सकता है, तो पहले रीड करते हैं अपन यहाँ पे, इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, तो यानी कि जो लिटरेचर की दुनिया है, तो यहाँ पे एकदम क्या लग रहा है, सही सेंस लग रहा है। क्लासिक नॉवेल्स, जो आपके क्लासिक नॉवेल्स है, ट्रांसकेंड द टेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, कि वो क्या करता है, जो समय का टेस्ट है, परीक्षा है, कसौटी है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, खरा उतर रहा है, इस तरह से कुछ होता है, सहन कर रहा है, इस तरह से कुछ होता है आपका। तो अगर देखें तो ए तो अपनी जगह पे सही है, तो ए का चेंज होगा नहीं है आपका। तो ए का अगर चेंज नहीं होगा तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब बी और डी का चेंज करके देखो, तो एक का मतलब, इसका मतलब भी होता है कि क्या कर रहा है वो, उसको सहन कर रहा है, या फिर क्या कर रहा, किसी चीज़ की जो आपका एग्ज़ाम टेस्ट होता है उसके ऊपर क्या होना, खरे उतरना, इसका मतलब ये भी होता है एंड्योर का मतलब। तो यहाँ पे जो आपका, यहाँ पे क्या आ सकता है आपका, एंड्योर आ सकता है कि वो समय की परीक्षा में क्या हो रहा है, खरा उतर रहा है।
तो यहाँ पे डी और बी का तो चेंज होगा आपका। यानी कि जो आपका लिटरेचर की दुनिया में क्लासिकल नॉवेल्स है वो क्या कर रहे हैं, आपके जो समय की परीक्षा है, समय का जो टेस्ट है उसमें क्या हो रहा है, आपके खरे उतर रहे हैं, उसको सहन कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं वो। तो एकदम सही है। ऑफर कर रहे हैं आपको काउंटलेस यानी कि अनगिनत विजडम एंड कैप्टिविटी नैरेटिव्स, यानी कि अनगिनत आपके यहाँ पे क्या है, आपके विचार है, ठीक है ना, आपके जो विचार है, आपका जो ज्ञान है उनका, और साथ ही कैप्टिवेटिंग यानी कि बहुत ही ज़्यादा शानदार मनोरम आनंद करने वाली जो नैरेटिव्स है, आपके विचार है, उनको क्या करते हैं, पेश करते हैं एंड्योर जनरेशन। एंड्योर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रांसकेंड। और क्या करते हैं कि वो उनकी पहुंच को आगे वाली जनरेशन तक लेके जाते हैं, उनकी पहुंच को, यानी कि जो आगे वाली जनरेशन है उनके लिए क्या करते हैं, आगे लेके जाते हैं, पीढ़ियों के लिए आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका सेंस ये बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अपन मीनिंग देख लेते हैं। एड्रेस करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का पता लगाना, ठीक है ना, किसी चीज़ का पता लगाना, ट्रेस करना, ट्रैक करना उसको, ये क्या होता है, एड्रेस करना। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अपनाना, ग्रहण करना, उसको अपनाना, अडेप्ट करना। मोमेंटम का मतलब तो पता ही है, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मोमेंटम का मतलब होता है किसी चीज़ की स्पीड, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाना, उसको गति मिल जाना, स्पीड इंक्रीज हो जाना, ये क्या होता है, मोमेंटम। यानी कि अपन देखते हैं जब भी आप कमेंट्री वगैरह सुनते हो क्रिकेट वगैरह की, कि इनको मोमेंटम मिल चुका है, यानी कि जो रनों की स्पीड है वो क्या हो गई, आपकी तेज हो गई है, मोमेंटम मिल गया है। तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की स्पीड इंक्रीज हो जाना, इंक्रीज ऑफ स्पीड। प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस का मतलब एक तो आपका क्या होता है, प्रयास करना, कोशिश करना, एक्सरसाइज करना, वो है। उसके साथ ही है जो आपके रीति रिवाज, प्रथाएं होती है, रीति रिवाज होते हैं, प्रथाएं होती है, प्रथाएं, इनको भी अपन क्या बोलते हैं, प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो सस्टेनेबल लिविंग है आपका, सस्टेनेबल यानी कि जो अपन नॉर्मल तरह से जो अपना जीवन होता है लगातार चल रहा है, डैश गेन, अब उसमें क्या गेन होता है समझ में नहीं आ रहा। एम्ब्रेस, अपना रहे हैं इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस को, या फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हर व्यक्ति को और बिजनेस को क्या मिल रहा है, इंक्रीज मिल रहा है स्पीड में, अपना क्या हो रहा है, यहाँ पे मोमेंटम मिल रहा है। या फिर क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, और रीति रिवाज तो यहाँ पे आपके हो नहीं सकते हैं यहाँ पे बी की जगह, तो यानी कि जो चेंज होगा वो होगा आपका बी और सी का, ठीक है। तो बी और सी कहाँ है आपका, बी और सी देखिए यहाँ पे है, तो इनके साथ में क्या है, ए और डी है। तो एक बार इनको पुट करके देखते हैं अपन कि ए और डी और बी और सी का एक बार पेयर बना के अपन इनको रीड करके देखते हैं। तो कभी आपको समझ में नहीं आए तो इस तरह से आप कर सकते हो कि लास्ट ऑप्शन होता है अपना, सारे अपन ऑप्शन क्या करें, एक दूसरे के इंटरचेंज करके चेक करते हैं। तो पहले यहाँ पे मेरे को बी और सी लगा, तो मैंने उसका पेयर देखा ए और डी के साथ में है, तो इनको अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए जो सस्टेनेबल लिविंग में है आपका, जो यहाँ पे रीति रिवाज प्रथाएं हैं उनको मिली है, क्या मिला है, मोमेंटम मिला है, यानी कि उनको एक स्पीड मिली है, गति मिली है। अब किस तरह से, अब इसमें जो इंडिविजुअल्स यानी कि जो व्यक्ति है और जो आपके यहाँ पे बिजनेस है उनके रूप में क्या मिला है, उनको मोमेंटम मिला है। फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा बी, बी का मतलब क्या है, अपना रहे हैं वो, किसको अपना रहे, इको फ्रेंडली इनिशिएटिव को। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, जो अपन नए क्या लेते हैं यहाँ पे, कुछ नया करने का अपन यहाँ पे क्या लेते हैं, प्रण लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव। तो यहाँ पे उन्होंने अपनाया है इको फ्रेंडली इनिशिएटिव को टू, किसके लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ए आएगा, एड्रेस करने के लिए एनवायरमेंटल कंसर्न्स, यानी कि जो पर्यावरण से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उनको एड्रेस करने के लिए, पता लगाने के लिए यहाँ पे क्या क्या है, उन्होंने उन्होंने अपनाया है, यहाँ पे एम्ब्रेस किया है किसको, इको फ्रेंडली इनिशिएटिव को। तो एकदम सही आपका सेंस बनेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है यहाँ पे, सबसे पहले तो फ्यूज़न आपको पता ही होगा, दो चीज़ों को मिक्स करना क्या होता है आपका, फ्यूज़न होता है। जैसे आपने फ्लूट ब्लॉगर वगैरह देखे होंगे डांस वगैरह में, तो क्या करते हैं वो फ्यूज़न करते हैं, एक डिश को दूसरी डिश में मिला के इस तरह से, या फिर डांस में एक स्टेप एक तरह का दूसरे तरह पे मिला के, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूज़न बोलते हैं अपन। मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब तो पता ही है आपको, नया, मॉडर्न का मतलब क्या होता है, नया, लेटेस्ट। प्लीजिंग का मतलब क्या होता है, तो प्लीजिंग का मतलब होता है आपका बहुत ही ज़्यादा, अट्रैक्टिव बोल सकते हैं, फेवरेट बोल सकते हैं, एक तरह से आपका अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। और राइज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना,
इंक्रीज। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। तो रीड करते हैं, द फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, यानी कि जो फ्यूजन है आपका यहाँ पे, जो मिक्सर है किसका, जो आपके ट्रेडिशनल यानी कि परंपरा बहुत पीढ़ियों से जो चलता आ रहा आपका। क्राफ्टमैनशिप का मतलब क्या होता है तो शिल्प, जो आपके यहाँ पे शिल्प वगैरह बनाते हैं हाथ से वगैरह, जो आपके यहाँ पे पुरानी कलाएं चलती हैं, तो उनका जो फ्यूजन है। एंड और जो क्या है आपका यहाँ पे, तो और अगर यहाँ पे देखें तो जो मॉडर्न डिजाइन प्रिंसिपल्स है, जो नए तरीके की जो डिजाइन्स है, जो नए तरीके का आपके प्रिंसिपल यानी कि जो नियम है वो दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं आपका, प्लीजिंग यानी कि अट्रैक्शन दे रहे हैं टू यूनिक एंड एस्थेटिकली वर्क ऑफ आर्ट। अब देखिए वर्क और आर्ट, आपका वर्क है जो आर्ट है वो कैसा होगा आपका, अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पे तो क्या होगा आपका, अट्रैक्टिव होगा। यहाँ पे तो आपका सी होगा, तो सी होगा तो COD का चेंज होगा आपका। तो यानी कि ये क्या दे रहा है आपको यहाँ पे, राइज यानी कि इंक्रीज दे रहा है आपको, बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है, टू यूनिक एंड एस्थेटिकली, जो अट्रैक्शन है वर्क ऑफ आर्ट का, यानी कि जो आपका आर्ट का वर्क है एक अलग तरीके से एस्थेटिकली उसका क्या कर रहा है, उसमें आपका यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है आर्ट और वर्क का। तो यहाँ पे एकदम सही बन रहा है। तो इसका मतलब ए और बी तो अपनी जगह सही है। तो ए और बी सही है, तो सिर्फ चेंज किसका होगा, सी और डी का। तो ये सारे कट हो जाएंगे आपका, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ए आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे एक तरह से इसको वापस अपन समझ लेते हैं कि सेंटेंस क्या है आपका। तो सेंटेंस है जो ट्रेडिशनल आपका यहाँ पे जो शिल्प कला है, क्राफ्टमैनशिप है, अब उनका जो आपका फ्यूजन है यहाँ पे डिजाइनों में जो मिक्सचर है, किन डिजाइनों के साथ में, जो मॉडर्न डिजाइन और प्रिंसिपल है उनके साथ में जो मिक्सचर है वो आपको क्या देता है, वो आपको एक राइज देता है, यानी कि वो इंक्रीज करता है आपका, क्या बढ़ा देता है आपका यहाँ पे, वहाँ पे आपका अट्रैक्शन बढ़ा देता है। जो यूनिक और एस्थेटिकली जो अट्रैक्शन है किसका, वर्क और आर्ट का, उसमें क्या कर देता है आपका, इंक्रीज कर देता है अट्रैक्शन को। तो इस तरह का सेंस बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ए आंसर हो गया। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए पहले मतलब समझते हैं यहाँ पे क्या है। रिसर्च का मतलब तो आपको पता ही है, जो अपन क्या करते हैं यहाँ पे छानबीन वगैरह करते हैं, जो उसको रिसर्च बोलते हैं। वेरियस का मतलब क्या होता है, बहुत सारे भिन्न भिन्न, बहुत सारे आपके वेराइटीज़ वगैरह अलग अलग तरीके के होते हैं, उनको बोलते हैं वेरियस, बहुत सारे भिन्न भिन्न, बहुत सारे भिन्न भिन्न। इवॉल्व्स का मतलब क्या होता है, ये भी वर्ड आपने सुना ही होगा। इवॉल्व का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का ग्रो हो जाना, डेवलप हो जाना। ब्रेक थ्रूज का मतलब तो क्या है, कोई भी चीज़ सक्सेस, सफलता, किसी चीज़ की सक्सेस मिलना, सफलता मिलना, ये आपका क्या है यहाँ पे, ब्रेक थ्रूज है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन क्या है। तो ग्लोबल हेल्थ केयर लैंडस्केप, यानी कि जो ग्लोबल हेल्थ केयर आपका यहाँ पे लैंडस्केप है, यानी कि वहाँ से अपने को जो दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे रीड करें अगर अपन, तो उनको क्या मिला है, तो उनको क्या मिला है, तो यहाँ पे कुछ मिलना या फिर परिवर्तन होना, इवॉल्व्स विथ, यानी कि वो क्या हो रहे हैं, उनमें ग्रो हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं विथ। तो इवॉल्व के साथ में आपका विथ आता है, विथ। अब किसके साथ में डेवलप हो रहे हैं, तो इवॉल्व विथ डैश इन मेडिकल। अब मेडिकल में क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, उनको क्या मिला है, कोई ना कोई ब्रेक थ्रू मिला होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ सकता है, ब्रेक थ्रूज इन मेडिकल। फिर यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए अपन ने किस किस का चेंज किया, ध्यान रखिए। अपन ने किया है यहाँ पे ए और सी का, बी और डी का, इनका चेंजेस करके देखा है अपन ने। तो रीड करते हैं एक बार इनको, ठीक है ना। जो ग्लोबल हेल्थ केयर लैंडस्केप है, उनको क्या है यहाँ पे, तो उनको यहाँ पे आपका मिला है इवॉल्व्स, यानी कि उनमें क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, डेवलप हो रहा है, किसके साथ में, ब्रेक थ्रू इन मेडिकल। उनको मेडिकल में बहुत ज़्यादा क्या मिली, सक्सेस मिली है। तो फिर यहाँ पे देखिए सी के साथ में रिसर्च प्रॉमिसिंग नॉवेल ट्रीटमेंट्स फॉर, किसके लिए, तो फॉर किसके लिए है आपका यहाँ पे, तो ये है किसके लिए, वेरियस इलनेस, बीमारियाँ, कैसी, अनेक अलग अलग तरह की बीमारियाँ हैं। तो यहाँ पे इलनेस को लेकर तो अपने को समझ में आ रहा है, वेरियस इलनेस यानी कि अलग अलग भिन्न भिन्न तरह की आपकी क्या हो सकती है, बीमारियाँ। यानी कि बी और डी का तो अपन ने चेंजेस समझ लिया, यहाँ पे बी और डी का तो चेंजेस हो रहा है। अब बी और डी तो आपका सिर्फ एक में ही है, तो एक में ही है, तो इसका मतलब सारे क्या होंगे आपके, गलत होंगे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी है जो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर था। तो एक बार इसका मतलब समझ लेते हैं फिर से, फिर जो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए जो आपका ग्लोबल हेल्थ केयर लैंडस्केप है, अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इवोल्व, यानी कि बहुत सारे
चीज़ों में उन्होंने क्या किया है, डेवलपमेंट हासिल किया है, ग्रो किया है, और उसमें जो आपका यहाँ पे ब्रेक थ्रू मिला, उनको सक्सेस मिली है मेडिकल में। और साथ ही यहाँ पे जो रिसर्च प्रॉमिसिंग, यानी कि जो मेडिकल रिसर्च है यहाँ पे, वो प्रॉमिस करती है नॉवेल ट्रीटमेंट्स, यानी कि एकदम आपके नए तरीके, सफलता है जो अलग तरह की, जो आपके यहाँ पे क्या है, ट्रीटमेंट है, किसके लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए जो आपके नए नए ट्रीटमेंट इवॉल्व किए उन्होंने, परिवर्तन किए, उनको मिले हैं, ग्रो हुआ, डेवलपमेंट हुआ है, उसके लिए उनको क्या है यहाँ पे मिले। प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग का मतलब क्या होता है, सही करने के, कोई भी बीमारी है उसको सही करने के इस तरह के अच्छे लेवल के जो ट्रीटमेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, आपको ठीक कर देते हैं। तो इस तरह के ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं अपन, प्रॉमिसिंग रिसर्च बोलते हैं, प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं, इस तरह का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पे वर्ड क्या है आपका, टेक्स्टरी। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, टेक्स्टरी का मतलब कि एक आपकी क्या होती है, एक आर्ट या कला होती है जिसमें अपन क्या करते हैं, कपड़े के ऊपर कोई भी तस्वीर बुन के बनाते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, टेक्स्टरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कपड़े के ऊपर कोई भी आप तस्वीर वगैरह है जो उसको क्या करते हैं, बुन के बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, टेक्स्टरी बोलते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब तो आपको पता ही होगा, जो चेंजेस है, जो विविधताएं हैं, मतलब वेरिएशंस आपके, ठीक है ना, वेरिएशंस, अलग अलग वेराइटीज़ आपकी मिलती है, डाइवर्सिटी उसको बोलते हैं। फिर है आपका कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूटिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा, कंट्रीब्यूट करना यानी कि उसमें क्या करना, अपनी भागीदारी को निभाना, भाग लेना किसी काम में। और मोएसिक, ठीक है, तो मोज़ेक, इसको क्या बोलते हैं, मोज़ेक। तो मोज़ेक का मतलब क्या होता है, ये एक तरह की आपकी क्या होती है, आर्ट होती है, जिसमें अपन क्या करते हैं, जो सजावट का सामान है, यानी कि छोटे छोटे पत्थर है, आपके टाइल्स है, शेल है, तो इस तरह के जो आपके पत्थर वगैरह, इनके टुकड़े लेके अपन क्या करते हैं, किसी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अरेंज करके अपन उसको सजाते हैं। तो इस तरह के आर्ट को अपन क्या बोलते हैं, मोज़ेक बोलते हैं। तो यहाँ पे रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे अगर इसको रीड करें, थोड़ी लैंग्वेज इसकी टफ है तो आराम से समझने की कोशिश करते हैं। जो कल्चर है, अब कल्चर फोस्टर ए रिच, अब यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, अगर अपन ध्यान से देखें तो जो कल्चर का क्या है, वेरिएशंस है, यानी कि उसमें जो विविधताएं हैं, फोस्टर ए रिच, एक क्या, रिच का मतलब क्या होता है, बहुत ही, एक तो अमीर अलग सेंस होता है, और रिच का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी आपकी वैरायटी होती है, बहुत ही अच्छा कुछ होता है, उसको रिच बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो एक रिच आपकी क्या हो सकती है यहाँ पे, ऑफ ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड लैंग्वेज, तो कस्टम और लैंग्वेज की हो सकती है, कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल, यानी कि वो अपनी भागीदारी निभाती है ग्लोबल, वे स्पीक मोसैक ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि जो आर्ट है आपकी, जो मोज़ेक आर्ट है ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि जो इंसानों की आपकी यहाँ पे सिविलाइजेशन, सभ्यता की आर्ट है, उसमें क्या करती है, कंट्रीब्यूशन निभाती है। यहाँ पे एक बात तो अपने को समझ में आई, सी और डी का चेंज होगा नहीं, वो तो अपनी जगह क्या है, सही है, यानी कि कंट्रीब्यूटिंग करते हैं ग्लोबल में। और जो आपका यहाँ पे आर्ट है कौन सा है, ह्यूमन सिविलाइजेशन का, सी और डी तो चेंज होंगे नहीं, तो ये आपका कट, ये कट, ये कट, ये कट, तो क्या बचा, ए और बी बचा है। तो ए और बी को पुट करके अपन यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, एक बार इसको रीड करते हैं और समझते हैं। तो आंसर तो क्या होगा आपका, आंसर तो होगा हमारा बी। अब एक बार इसको रीड करते हैं कि जो आपके यहाँ पे कल्चरल, अब क्या है, डाइवर्सिटी, यानी कि जो विविधताएं हैं, फोस्टर ए रिच, यानी कि एक समृद्ध, फोस्टर का मतलब क्या होता है, एक समृद्ध, यानी कि बहुत ही अच्छा, समृद्ध, या जहाँ पे सारी क्या हो आपकी फैसिलिटीज हो, इस तरह का क्या करता है आपका एक, यहाँ पे एक ऑफ ट्रेडिशंस, एक कल्चर बनाता है, एक आर्ट बनाता है, ट्रेडिशन का, कस्टम का, लैंग्वेज का, यहाँ पे, ठीक है ना, तो रीति रिवाजों का, भाषाओं का, एक क्या करता है आपका, टेपेस्ट्री बनाता है, यानी कि उनको क्या करता है, एक ही जगह पिरो के रखता है, उनको सजो के रखता है, जो अब कंट्रीब्यूट करता है आपका ग्लोबल तौर पे, जो आपका आर्ट है, जो ये मोज़ेक आर्ट है ह्यूमन सिविलाइजेशन का। तो इस तरह का आपका सेंस बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा आपका बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पहले अपन मतलब समझ लेते हैं। सीमलेस का मतलब क्या होता है, सीमलेस का मतलब होता है कोई चीज़ आपकी चल रही बिना रुकावट के, कंटिन्यूस, ठीक है ना, बिना रुकावट के चीज़ चलना, ये क्या होता है आपका, सीमलेस होता है। फोकस तो आपको पता ही है, किसके ऊपर क्या करना, आपको ध्यान देना, फोकस करना है। रीशेप का मतलब क्या होता है, तो रीशेप का मतलब होता है किसी में बदलाव करना, परिवर्तन करना, उसमें चेंजेस करना, रीशेप। और कंटिन्यूस का मतलब तो पता ही आपको, लगातार। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो इनका मतलब समझ लेते हैं पहले क्या होता है, रीड करके देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए जो
डिजिटल रेवोल्यूशन है, यानी कि जो डिजिटल आपका यहाँ पे रेवोल्यूशन, यानी कि जो क्या हो रहा है, एक बदलाव आ रहा है। अब बदलाव क्या होगा आपका, डैश टू यहाँ पे द वे वी वर्क एंड कम्युनिकेटेड, यानी कि जिस तरीके से अपन काम करते हैं और कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, जुड़े होते हैं एक दूसरे से विथ ए। अब यहाँ पे देखिए क्या आ सकता है, किसके साथ में जुड़े होते हैं अपन, यहाँ से अगर कुछ देखो आप तो किसके साथ जुड़े होते हैं अपन, विथ ए फोकस ऑन कनेक्टिविटी। यहाँ पे क्या आ सकता है आपका, फोकस आ सकता है कि अपन एक फोकस से जुड़े हुए हैं, किसी कनेक्टिविटी से। एंड क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, एंड हो सकता है आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। अब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसी होती है, बिना रुकावट के कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन कैसे होती है, बिना किसी रुकावट के, बिना उसमें क्या हुए आपका यहाँ पे, जो आपका बिना किसी प्रॉब्लम के आपकी सीमलेस क्या होती है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ए और डी का तो आपका चेंज होगा, और फोकस आ रहा है तो किसका होगा, बी और सी का चेंज होगा। तो ए और डी, बी और सी कहाँ है आपका, यहाँ पे, ये रहा, कहाँ पे है, सी पे है। तो ए और डी, बी और सी है। अब अपन क्या करते हैं, इसको रीड करके देखते हैं, अपना आंसर तो क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी मिल गया। अब यहाँ पे देखते हैं अपन क्या होगा। तो जो डिजिटल आपका रेवोल्यूशन यानी कि जो क्रांति है वो क्या करती है आपकी, तो क्या होगा आपका, डी होगा यहाँ पे, यानी कि कंटिन्यूस, लगातार। टू क्या करती है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए बी का चेंज होगा किसके साथ में, सी के साथ में। वो लगातार आपका रीशेप यानी कि परिवर्तन करती है कि इनमें जो तरीके हैं जिसमें हम काम करते हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनमें क्या करती है, लगातार परिवर्तन करती है। विथ ए फोकस ऑन, अब उसमें मेन फोकस आपका ध्यान किस पे रहता है, कनेक्टिविटी पे, और किस पे रहता है, एक सीमलेस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पे, बिना रुकावट के आप क्या कर सको, उसमें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सको। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो यहाँ पे समझते हैं इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे पहले वर्ड को समझ लेते हैं फिर आगे मूव करते हैं अपन। देखिए सबसे पहले तो अप्रोचेस का मतलब क्या होता है, जो आपके तरीके होते हैं, जो आपका व्यूज होते हैं, आपके नजरिया होता है, उसको क्या बोलते हैं, अप्रोच। आपके जो तरीके उनको अप्रोच। ट्रेडिशनल का मतलब तो पता ही है, जो पारंपरिक पुराने तरीके से आपके चलते हुए आ रहे। ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है आपका, कोई भी बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। और प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है आपके, प्लेटफॉर्म तो आपको पता ही होगा, जैसा आप यूट्यूब भी एक तरह का क्या है, प्लेटफॉर्म है, एक तरह का मंच है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये होगा। अब यहाँ पे अपन रीड करते क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, तो देखिए इनोवेटिव एजुकेशनल। अब इनोवेटिव एजुकेशनल क्या हो सकते हैं आपके यहाँ पे, अगर अपन समझे तो अप्रोचेस यानी कि जो नजरिए हैं, जो पहुंच है उसकी, अप्रोचेस है सच एज वन लर्निंग। अब यहाँ पे देखिए एक लर्निंग क्या हो सकता है, लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा आपका यहाँ पे। यहाँ से तो पता चला अपने को बी और डी तो चेंज होगा आपका, बी और डी तो क्या होगा, चेंज होगा, कि जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है एंड पर्सनलाइज्ड कैरिकुला। पर्सनलाइज का मतलब क्या है, अब हम अपने तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मिंग यानी कि वो बदलाव लाता है किसमें, यहाँ पे जो ट्रेडिशनल क्लासरूम एक्सपीरियंस है उसमें क्या करता है, बदलाव लेके आता है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ए और सी तो चेंज होगा नहीं, सिर्फ चीज चेंज क्या होगा, बी और डी। तो सिर्फ बी और डी चेंज होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पे देखिए जो ऑनलाइन क्लासेस होती है उसमें क्या करते हैं, अपने मन से हिसाब से चेंज कर देते हैं, कि मान लो आपकी क्लास 10 बजे है, आपको नहीं देखनी, बाद में देखनी, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो। लेकिन जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती है, जिस टाइम पे जाना है उसी टाइम आपको जाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म पहननी है, उस तरीके से प्रेजेंट रहना है वहाँ पे, अपनी सीट लेनी है। और यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में क्या करते अपन, जो मन है कपड़े पहन लो, जहाँ बैठ के पढ़ना है वहाँ पढ़ लो, कोई सीट हो भले नहीं हो। तो इस तरह से क्या करता है, आपका एक्सपीरियंस को एकदम चेंज कर देता है। तो यही बात यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, समझा रहा है। तो एक बार इसको रीड करके देखते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, बी और डी का चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ट्रेडिशनल यानी कि जो परंपरा से चलते आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे अपन रीड करके देखते हैं, जो इनोवेटिव एजुकेशनल यानी कि जो नए तरीके के जो एजुकेशनल अप्रोचेस है, यानी कि जो तरीके हैं आपके, ठीक है ना, सच एज ऑनलाइन लर्निंग। अब उनमें से एक तरीका कौन सा है, ऑनलाइन लर्निंग का है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का है, ठीक है ना, जो आपके होते ही हैं, ठीक है ना। जैसे अनअकैडमी हो गया आपका, यस ऑफिसर हो गया आपका, अड्डा 247 हो गया है, यूट्यूब हो गया है। तो इस तरह के जो आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म होते हैं, और जो पर्सनलाइज कैरिकुला होता है, यानी कि अपने मन से आप उसमें क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, पर्सनलाइज, ठीक है ना। कैरिकुला का मतलब क्या होता है आपका,
वहाँ पे जो सिलेबस होता है, ठीक है ना, जो आप पढ़ते हो उसको आर ट्रांसफॉर्मिंग। अब जो क्या करता है यहाँ पे बदल रहा है आपका, चेंजेस कर रहा है किसमें, जो ट्रेडिशनल पारंपरिक परंपरा से चलते हुए जो क्लासरूम का एक्सपीरियंस आ रहा है उसको क्या करता है, वो लगातार चेंज कर रहा है आपका, बदल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, तो यहाँ पे देखते हैं। टेक्स्ट का मतलब तो पता ही आपको, कोई चीज़ लेना है। अब क्यूलिनरी, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे जो अपन खाना वगैरह बनाते हैं तो उसके जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, क्यूलिनरी बोलते हैं। ठीक है ना, फूड प्रोसेस को क्यूलिनरी बोलते हैं। डिलाइटफुल का मतलब तो आपको पता ही है, बहुत ही शानदार है, टेस्टी है, इस तरह का अपन बोलते हैं डिलाइटफुल, बहुत ही अच्छा। फ्लेवरस आपको पता ही है, स्वादिष्ट, एक तरह से क्या होता है, स्वादिष्ट, खाने में अच्छा हो, टेस्ट अच्छा, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्वादिष्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन इसको, तो देखिए इन द डैश वर्ल्ड, अब कैसा वर्ल्ड हो सकता है, फ्यूजन क्यूजिन्स, यानी कि फ्यूजन का मतलब जो मिक्स किए हुए हैं आपके, एक से दूसरे को मिक्स करके जो क्यूजिन यानी कि जो वहाँ की डिशेस बनाई जाती है, डैश सेंटर स्टेज यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर एक ही बात करें तो अब कैसा वर्ल्ड हो सकता है, वर्ल्ड कैसा हो सकता है आपका, तो वर्ल्ड क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे जो खाना बनाने की कला है उसका वर्ल्ड हो सकता है, डिलाइटफुल वर्ल्ड हो सकता है, या फ्लेवरस वर्ल्ड हो सकता है आपका। तो क्या है, अभी तो कन्फ्यूजन है यहाँ पे। तो आगे देखते हैं अपन क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। सेंटर स्टेज ब्लेंडिंग, अब ब्लेंडिंग का मतलब वो मिक्स करते हैं। अब क्या ब्लेंडिंग करते हैं, डैश फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। अब यहाँ पे वो क्या करेंगे, ब्लेंडिंग का मतलब है कोई चीज़ को मिक्स करना, तो वो क्या करेंगे, फ्लेवर मिक्स करेंगे आपके, क्या करेंगे, फ्लेवर मिक्स करेंगे, अलग अलग कल्चर के फ्लेवर क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और बनाएंगे डिलाइटफुल गेस्ट्रोनॉमिक एक्सपीरियंस, यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट आपका वहाँ पे खाना बनाने का क्या करेंगे, एक्सपीरियंस बनाएंगे। तो इसका मतलब COD का तो आपका चेंज होगा। अब COD का चेंज होगा तो COD कहाँ दिख रहा है आपको, दोनों साथ में, तो COD दिखे आपको कहाँ पे, यहाँ पे। तो जब COD है तो ये तो क्या हो जाना चाहिए आपके कट, ये भी क्या हो जाना चाहिए कट। तो आंसर क्या आना चाहिए आपका, D आना चाहिए। अब यहाँ पे A और B को भी पुट कर देते हैं अपन और फिर इसका मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा क्यूलिनरी और यहाँ पे क्या आएगा, टेक्स। तो देखिए अब इसको समझते हैं। तो देखिए जो आपकी यहाँ पे खाना बनाने की जो दुनिया है उसमें, ठीक है, ये रिलेटेड होता है आपका किससे, फूड मेकिंग से। तो जो खाना बनाने की दुनिया है उसमें आपका जो फ्यूजन है किसका, क्यूजिन्स का, जो आपके टेस्टी जो व्यंजन बने होते हैं, खाने की डिशेज होती हैं उनका, वो टेक्स सेंटर स्टेज, वो क्या कर रहा है आपका, मेन सेंटर पॉइंट है जो आपका क्या है, लेता है, किसका लेता है, ब्लेंडिंग, यानी कि मिक्स करना किसको, फ्लेवर को, डिफरेंट अलग अलग कल्चर के, और क्रिएट करना आपका यहाँ पे डिलाइटफुल, यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट गैस्ट्रोनॉमिक एक्सपीरियंस को। तो ये इसका मतलब होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, A B और C D आपके क्या होंगे, यहाँ पे चेंज होंगे। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। तो यहाँ पे देखिए अगर पहले इनके मतलब समझते, क्रिएट का मतलब तो आपको पता ही है, कोई चीज़ क्रिएट करना, बनाना। प्लानिंग का मतलब भी पता है, कोई भी योजना प्लान करना। प्लीजिंग देखिए अभी अपन ने पहले पढ़ा है, ठीक है ना। प्लीजिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका अट्रैक्टिव है, फेवरेट है, आकर्षक कोई चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लीजिंग बोलते हैं। प्रायोरिटीज़ का मतलब क्या है आपका, तो पता ही होगा आपको। प्रायोरिटीज़ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्रायोरिटी पे रखना, यानी कि क्या करना उसको, उसको है जो अपना मेन इंपॉर्टेंस देना, किसी चीज़ को क्या करना, इंपॉर्टेंस देना, यानी कि प्रायोरिटीज़ पे रखना, इंपॉर्टेंस, किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस देना। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इसको रीड करते हैं और समझते हैं। अर्बन एंड अर्बन डैश एंड आर्टिक्यूचल कन्वर्ज टू। अब अर्बन क्रिएट तो नहीं होगा यहाँ पे, इसका मतलब ए का चेंज तो किसी के साथ में होगा। अब यहाँ पे क्या चेंज हो सकता है आपका, यहाँ पे जो अर्बन प्लानिंग हो सकती है, या तो अगर अपन ऑप्शन से देखें तो क्या हो सकती है, अर्बन प्लानिंग हो सकती है आपकी, ठीक है ना, यानी कि जो शहर में जो आपकी योजनाएं बनी होती है, और साथ में क्या बोला है, जो आर्टिकल्चर कन्वरेज है यहाँ पे, ठीक है ना, जो यहाँ पे जो आर्टिकल्चर का जो यहाँ पे आपका क्या मिलता है, साथ मिलता है उसको। तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, यहाँ प्लानिंग हो सकती है टू क्रिएट सस्टेनेबल एंड एस्थेटिकली, यानी कि वो क्या करता है, क्रिएट करता है, क्या करता है, सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ, कोई चीज़ टिकाऊ है, और एस्थेटिकली का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सौंदर्य, यानी कि सुंदर शानदार चीज़। तो यहाँ पे आपका A और B का तो चेंज होगा आपका।
तो ए और बी का चेंज होगा तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कट। अब सी और डी का होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे देखते हैं। तो सस्टेनेबल यानी कि बहुत ही टिकाऊ और बहुत ही सौंदर्य यानी कि सुंदर। प्लीजिंग सिटीज, प्लीजिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, प्लीजिंग का मतलब है आपका यहाँ पे अट्रैक्टिव सिटीज का क्या करता है, निर्माण करता, बनाता है। डेट प्रायोरिटीज द वेल बीइंग ऑफ देयर इनहेबिटेंट। अब वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, किसको देते हैं, अपने जो वहाँ पे इनहेबिटेंट्स यानी कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं, निवासी रहते हैं, उनकी भलाई को क्या करते हैं, प्रायोरिटीज देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसका मतलब सी और डी तो अपनी जगह सही है, तो ए और बी चेंज हो गए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे देखते हैं, रीड करते क्या है। तो देखिए द डैश, देखिए एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोरेशन का मतलब किसी चीज को एक्सप्लोर करना, सर्च करना, तलाश करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोर करना। सीख, सीख का मतलब भी क्या होता है, फाइंडिंग, तलाश, एक तरह से तलाश करना कोई चीज, फाइंडिंग करना, फाइंडिंग, ये क्या आपका सीख। प्रैक्टिसेस, ये देखिए अपन ने पढ़ाई है पहले ही, प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, एक्सरसाइज करना, कोई ड्रिल करना, ठीक है ना, रीति रिवाज, ये सारे मतलब प्रैक्टिसेस के होते हैं। और रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, रेजिलियंस का मतलब होता है कि कोई भी बैड सिचुएशन से आप वापस है जो उभर के बाहर आ जाते हैं, उससे बाहर निकल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, रेजिलियंस बोलते हैं। तो बैड सिचुएशन से आप वापस अपने पहले वाली सिचुएशन में आ जाते हो, ठीक हो जाते हो, उसको रेजिलियंस बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या हो सकता है आपका, तो रीड करते हैं द डैश ऑफ माइंडफुलनेस। अब यहाँ पे एक्सप्लोरेशन यानी कि जो आप तलाश कर रहे हो, एक्सप्लोरेशन यानी कि ढूंढ रहे हो, ठीक है ना, तो क्या ये हो सकता है, या फिर कुछ और देखें अपन तो यहाँ पे देखो माइंडफुलनेस का डैश गेन्स पॉपुलैरिटी एज इंडिविजुअल्स, यानी कि वो गेन्स यानी कि प्राप्त करते हैं पॉपुलैरिटी को। अब इंडिविजुअल्स के साथ साथ में इनर पीस यानी कि अंदर की शांति। अब अंदर की शांति को क्या करेंगे, वो तलाश करेंगे किसी तरह से, तो अंदर की शांति को क्या कर रहे हैं, वो तलाश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें तो क्या आ सकता है, किसी चीज़ को तलाश करना, फाइंड करना है। और यहाँ पे क्या आ सकती है, प्रैक्टिसेस गेन पॉपुलैरिटी एंड इंडिविजुअल्स, यानी कि यहाँ पे जो रीति रिवाज है, प्रथाएं हैं, प्रैक्टिसेस है, वो क्या करती है, पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। यहाँ पे उनको क्या मिल रहा है, पॉपुलैरिटी मिल रही है। एज इंडिविजुअल्स यानी कि वो अलग तरह से क्या करते हैं, अकेले ही ढूंढ रहे हैं इनर पीस को, मन की शांति को। तो यानी कि बी और सी का तो आपको लग रहा है यहाँ पे हो सकता है, बी और सी का तो क्या कर हो सकता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं पीस एंड रेजिलियंस इन द फेस ऑफ लाइफ चेंजेस, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, रेजिलियंस का मतलब है कि जो परिवर्तन हो रहे हैं दुनिया के, ठीक है ना, तो अपने उनके जीवन में क्या हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं उनसे क्या कर रहे हैं, वो उभर के बाहर आ रहे हैं। तो रेजिलियंस अपनी जगह सही है, तो रेजिलियंस सही है, तो इसका मतलब ए भी अपनी जगह सही है। तो ओनली चेंज होगा किसका, आपका बी और सी का। तो ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका मतलब देखते हैं क्या होगा आपका यहाँ पे, द एक्सप्लोरेशन यानी कि यहाँ पे खोज करनी है किसकी, यहाँ पे माइंडफुलनेस की खोज करनी है। तो आपको यहाँ पे बोला है यहाँ पे कि क्या होगा, यहाँ पे जो प्रैक्टिस है यानी कि जो आपके रीति रिवाज प्रथाएं हैं उनको क्या मिल रही है, लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी मिल रही है। क्योंकि जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल्स यानी कि जो पर्सन्स हैं आपके, वो क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं इनर पीस को, मन की शांति को। एंड और वो क्या कर रहे हैं, जो इनके जीवन में चैलेंजेस आ रहे, चैलेंज का मतलब क्या होता है, चुनौतियाँ आ रही, जो समस्या आ रही है, उनसे क्या कर रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, वापस अपने पहले वाली स्थिति में जा रहे हैं, यानी कि ठीक हो रहे हैं। तो ये आपका इसका सेंस होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखिए पहले अपन मतलब समझ लेते हैं इनका क्या होगा। अगुमेंटेड का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, इंक्रीज कर देना, इंक्रीज कर देना, ठीक है ना। कोई दुख दर्द है, कोई पेन है, उसको क्या कर देना, आपको इंक्रीज कर देना, ग्रो कर देना, एम्पलीफाई कर देना, बढ़ा देना। रियलिटी तो वास्तव में कोई चीज़ होती है। अनप्रेसिडेंटेड इसका मतलब क्या होता है, ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई इवेंट है जो पहले कभी नहीं हुआ हो, जो पहले कभी नहीं हुआ, ना किसी ने कभी सोचा हो, कभी नहीं हुआ हो या कभी किसी ने सोचा ही नहीं हो, ऐसी कोई भी इवेंट या घटना आपके साथ हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि पहले से बिना सोचे हुए। रीडिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, डिफाइन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, उसको बताना,
और रीडिफाइन का मतलब क्या होता है, उसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करना, पुनः उसके ऊपर क्या करना, सोचना, विचार करना, पुनः सोचना उसको। तो ये मतलब होते हैं इनके। अब यहाँ पे देखते क्या हो सकता है यहाँ पे। तो देखिए द गेमिंग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो एक्सपीरियंस कर रही है। अब कैसे एक्सपीरियंस कर रही, कैसी ग्रोथ हो रही है उसमें, तो ग्रोथ ऐसी हो रही जो अपन ने क्या है पहले कभी नहीं देखी। देखिए ग्रोथ कभी आपकी क्या होती है, आर्गुमेंटेड का मतलब तो होता है किसी भी चीज को इंक्रीज कर देना, ठीक है ना। पर ग्रोथ ही अपने आप में क्या है, एक वर्ड है जो क्या होता है उसका मतलब इंक्रीज होना है। तो दोनों तो आपके वर्ड एक ही है, दोनों का मतलब भी क्या होता है, ग्रो। तो ए तो आपका यहाँ पे आएगा नहीं, यानी कि ए में तो चेंज होगा। अब किसके साथ होगा, रियलिटी। देखो ग्रोथ रियलिटी दोनों साथ में नहीं आएगी, रियली ग्रोथ हो सकती है, रियलिटी नहीं होगा आपका यहाँ पे, बी नहीं आएगा। अनप्रेसिडेंटेड, ऐसी ग्रोथ देखिए जो पहले आपने कभी नहीं देखी है, ये हो सकता है। या रीडिफाइनिंग, तो रीडिफाइनिंग सोच तो होगी नहीं आपकी, तो यहाँ पे क्या होगा, अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि ए और सी का चेंज होगा। अब ए और सी तो ये कट हो गया आपका, ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे बी और डी चेंज होगा कि नहीं होगा। विथ वर्चुअल रियलिटी, तो देखिए वर्चुअल रियलिटी ये एकदम सही है आपका। अगर आप नॉर्मल रीडिंग करते हो तो आपको ये वर्ड सुना ही होगा जो वर्चुअल रियलिटी है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है। तो वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है इसमें कि जो आपकी क्या होती है असली में जो वास्तविकता होती है। एंड यहाँ पे क्या आ सकता है, ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजीज, यानी कि ये क्या करती है आपका बढ़ा देती है जो रियलिटी है टेक्नोलॉजीज की, यानी कि ऐसा लगता है आपको यहाँ पे कि सब कुछ क्या है एकदम सही सच में हो रहा है। जो रीडिफाइन करती है, यानी कि फिर से सोचने पे मजबूर करती है अपने को गेमिंग एक्सपीरियंस पे। यानी कि इसका मतलब है आपका कि जब भी आप गेम वगैरह खेलते हो तो उसको इतना रियल बना दिया गया है कि आपको ऐसा लगता है कि उसमें क्या हो रहा है, जो भी चीज़ें वो सारी आपकी सच में हो रही है। और इसी तरीके से है जो गेमिंग इंडस्ट्री में है, जो आपको क्या मिला है, एक ऐसा इंक्रीज देखने को मिला है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। तो यहाँ से देखिए बी और डी अपनी जगह सही है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। पहले में अपन मतलब समझते हैं। एक्सप्लोरेशन का मतलब तो क्या होता है, वही ढूंढना, सर्च करना, या किसी की तलाश में जाना, या घूमना, इस तरह का एक्सप्लोर करना, ठीक है ना, ये पता ही होगा। इनिशिएटिव का मतलब भी आपको पता होगा, जो नई तरीके का आइडियाज़ है, जो उपाय है वो लेते हैं, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव्स बोलते हैं। स्पार्किंग ये वर्ड अपन ने पहले पढ़ा है, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को उत्साहित करना, चमकना, या उसको क्या कर देना, एनर्जी देना। अब फ्रंटियर्स, फ्रंटियर्स का मतलब क्या होता है, फ्रंटियर्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपकी बहुत ही क्या है, किसी चीज़ की बॉर्डर, किसी चीज़ की क्या है बॉर्डर, कोई भी सीमा है, उसको क्या बोलते हैं अपन, फ्रंटियर बोलते हैं। अब यहाँ पे इनके मीनिंग समझते हैं क्या हो सकता है आपका। तो देखिए जो स्पेस एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स है, यानी कि जो स्पेस में आपको एक्सप्लोर करने के जो एफर्ट है आपके, ड्रिवन बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, यानी कि ये जो है आपके चलाए जा रहे हैं, किन के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो आपके गवर्नमेंट है, ठीक है ना, और जो आपके प्राइवेट यानी कि जो निजी हैं उनके द्वारा संचालित, यानी कि चलाए जा रहे हैं आपके, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब है ए तो अपनी जगह सही है, तो ए का चेंज होगा नहीं, तो ए का चेंज होगा नहीं आपका, तो या तो इन दोनों का चेंज होगा या फिर किसी का चेंज नहीं होगा। प्राइवेट इनिशिएटिव्स, अब देखिए या तो प्राइवेट इनिशिएटिव हो सकते हैं और क्या हो सकता है आपके यहाँ पे, तो वही है, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट आपके इनिशिएटिव लिए गए हैं उनको चलाने के, तो एकदम सही है आपका, बी का भी चेंज नहीं होगा। ओपन न्यू, अब एक नया क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है फॉर ह्यूमैनिटी, तो ह्यूमैनिटी के लिए क्या किया ओपन, कोई उत्साह ओपन किया है, ये तो नहीं होगा। तो एक बॉर्डर, एक नई सीमा को क्या कर दिया है, खोल दिया उन्होंने, ठीक है ना, तो एक नई सीमा, एक नई दुनिया को क्या कर दिया, खोल दिया, तो यहाँ पे सी ओ डी का तो चेंज होगा आपका। अब स्पार्किंग ड्रीम्स, यानी कि जो सपने हैं उनको क्या करता है, उत्साह देता है, हौसला देता है, ऑफ इंटर प्लेनेटरी कॉन्सल्टेशन, यानी कि जो अंतर्ग्रही, यानी कि अपने उसी ग्रह में हैं, जो जाने के, घूमने फिरने के जो आपके सपने हैं उनको क्या करता है, ये यहाँ पे उत्साह करता है, इंक्रीज करता है, तो सी ओ डी का चेंज होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर आपका 16 की ओर। तो देखिए इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का जो आपका प्रभाव होता है उसको क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट, यानी कि कोई भी आपने काम किया है तो उसका क्या आपका इम्पैक्ट पड़ा, उसका रिजल्ट क्या निकला, उसको क्या बोलते हैं, रिजल्ट, रिजल्ट। स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है आपका पता ही है, तलवार होता है, तलवार, ठीक है। राइजिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का इंक्रीज होना, और मेंटल का मतलब क्या होता है आपकी मानसिक,
तो अगर यहाँ पे देखो तो मेंटल हेल्थ होती है, ये तो पता ही है आपको, तो एकदम सही है, यानी कि डी का चेंज नहीं होगा, तो डी का चेंज होगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पे जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, तो एकदम सही हो रहा है आपका। तो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है सोसाइटी में इज ए डबल एजेड, यानी कि उसमें दो तरीके का आपके क्या है, दो तरह की संभावना है, डबल एजेड स्वॉर्ड है, यानी कि दोनों तरह से चलने वाली क्या है, स्वॉर्ड। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि इसके आपके फायदे भी है, नुकसान भी है। दोनों तरीके से क्या हो सकता है, आपके सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है कैसा, पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, गलत चीज़ें भी सीख सकते हो, अच्छी भी सीख सकते हो। तो ये क्या है, एक तरह से अपन नहीं बोलते दो धारी तलवार है, तो डबल एजेज क्या है, स्वॉर्ड है, एकदम सही है। ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, तो इसका मतलब सी भी सही होगा। तो सारे सही है, तो क्या होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई आपका सही होगा। तो ई क्या है आपका करेक्ट आंसर है। अब इसको रीड करते हैं। जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट प्रभाव है सोसाइटी पे, एक दो धारी क्या है, तलवार है, फोस्टरिंग कनेक्शन वाइल राइजिंग कंसर्न्स अबाउट प्राइवेसी एंड मेंटल हेल्थ। अब यहाँ पे क्या बोला है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो यहाँ पे आपका जो कनेक्शंस है आपके यहाँ पे क्या करती है, उनको बढ़ाती है। कनेक्शन को कब, जब आपके बढ़ जाते हैं कंसर्न्स, यानी कि चिंताएं बढ़ जाती है किसके बारे में, यहाँ पे जो प्राइवेसी और मेंटल हेल्थ है उनके बारे में जब आपकी क्या होती है, चिंताएं बढ़ती है, ठीक है ना। तो इस तरह का आपका यहाँ पे सेंस बोला है, तो ये होगा आपका यहाँ पे। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे बोला है कि सोशल मीडिया का जो एक आपका समाज पर क्या है इम्पैक्ट है, वो क्या है, दो धारी तलवार है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, फोस्टरिंग कनेक्शन, यानी कि जो आपके फोस्टरिंग का मतलब क्या होता है, जो आपकी सिक्योर पर्सनल जो आपके यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बातें वगैरह होती है उनके बारे में क्या होता है, आपकी चिंताएं बढ़ जाती है प्राइवेसी के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, इसके लिए क्या बढ़ जाती है, प्राइवेसी आपका यहाँ पे कंसर्न हो जाता है, मेन प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब होगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखिए 17 में आपके यहाँ पे सस्टेनेबल का मतलब तो पता ही होगा, पीछे मैंने आपको बता दिया है, फिर बता देता हूँ। टिकाऊ, सोर्स का मतलब तो क्या होता है, किसी चीज़ का ओरिजिन, कहाँ से कोई चीज़ अपने को मिल रही है या उसका यहाँ पे आपका शुरुआत कहाँ से हो रही है, इसको सोर्स बोलते हैं। ग्रेपल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पकड़ लेना, बांध लेना, कैच करना, होल्ड करना। चैलेंजेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, उनको क्या बोलते हैं, चैलेंजेस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन रीड करते हैं इसको, तो देखिए एडवांसेज इन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें क्या करना है, एडवांसेज का मतलब प्रगति करना है। सस्टेनेबल होल्ड द की, या फिर होल्ड द की। अब देखिए टिकाऊ होल्ड द की, सस्टेनेबल होल्ड द की, सेंस नहीं बन रहा है आपका यहाँ पे। क्या हो सकता है, ए सोर्सेस। अब देखिए ए है और प्लूरल है, सोर्सेस तो होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। अब फ्यूचर कैसा हो सकता है अपना, फ्यूचर कैसा हो सकता है अपना, फ्यूचर चैलेंजेस, ए चैलेंजेस भी नहीं आएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि ये भी क्या है, अगर चैलेंज होता देख लेते। तो फ्यूचर कैसा हो सकता है आपका, सस्टेनेबल फ्यूचर हो सकता है, यानी कि स्थायी टिकाऊ फ्यूचर हो सकता है। तो इसका मतलब ए और बी आपके चेंज होंगे। तो यहाँ पे अगर देखें अपन, जो आपका यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, जो किसके सोर्सेस में क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। होल्ड द की, जिसने बांध के रखा, पकड़ के रखा है किसको, सस्टेनेबल फ्यूचर को आपका यहाँ पे। एज द वर्ल्ड ग्रैपल विद, यानी कि जो दुनिया है आपकी वो बंधी हुई है, पकड़ी हुई है किसके बीच में, चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज के, यानी कि क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है उनके बीच में क्या है, दुनिया अपनी फंसी हुई है। तो सी और डी अपनी जगह सही है, तो सिर्फ क्या होगा आपका ए और बी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, तो यहाँ पे देखते हैं और इसको भी समझते हैं क्या हो सकता है आपका यहाँ पे बदलाव। तो देखिए एंश्योरिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पक्का करना, सुनिश्चित करना, श्योर, सर्टिफाइड करना, गारंटी करना, मेक श्योर करना, इसको क्या बोलते हैं, एंश्योरिंग। एफर्ट्स का मतलब तो पता ही है, आपके प्रयास होते हैं। प्रिजर्व्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बचा के रखना, प्रोटेक्ट करना, सेव करना। तो आपने देखिए सुना होगा प्रिजर्व फूड, फ्रिज में वगैरह में रखते हैं, ठीक है ना। तो प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, किसी को प्रोटेक्ट करना, सेव करना। स्टोरेज का मतलब तो आपको पता ही है। तो हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन, अब क्या हो सकती है यहाँ पे, अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो सकती है, तो हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन, यानी कि जो हिस्टोरिकल आपके ऐतिहासिक इतिहास को बचाने वाले क्या हो सकते हैं हमारे, अब इतिहास को बचाने वाले हमारे क्या हो सकते हैं, प्रयास हो सकते हैं,
एफर्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका बी आएगा। तो बी आएगा यानी कि ए और बी का तो आपका क्या होगा, चेंज होगा। तो यानी कि जो इतिहास को बचाने वाले हमारे जो एफर्ट है, अब उनका एम यानी कि लक्ष्य, एम क्या है, टू सेफ गार्ड कल्चर हेरिटेज साइट, यानी कि वो बचा के रखे। सेफ गार्ड का मतलब क्या होता है, बचा के रखे, उनको प्रोटेक्ट करे। कौन से, जो कल्चरल हेरिटेज साइट है उनको क्या करे, बचा के रखे। अब यहाँ पे क्या आएगा, इंश्योरिंग, और वो पक्का करता है डेट। क्या पक्का करता है, डेट द प्रिजर्व्ड ऑफ द पास्ट, यानी कि जो पुराने टाइम में हमने सेव करके रखा है, पुराने समय का क्या करके रखा अपन ने, सेव करके रखा है जो स्टोरीज है पुरानी, फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी कि जो अब यहाँ पे अपने इतिहास में जो भी अपन देखते हैं, कहीं घूमने जाते हैं वहाँ पे देखते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा पास्ट होता है। तो वो अपन ने क्या किया है, अपने आने वाले जनरेशन के लिए बचा के रखा है कि पुराने टाइम में इस तरह से ये चीज़ें थी, इस तरह की आपकी लड़ाइयाँ हुई थी, अपन ने इतने एफर्ट किए थे। तो उन एफर्ट को बचाने के लिए हम पक्का करते हैं कि जो प्रिजर्व्ड ऑफ द पास्ट, यानी कि पुराने टाइम में जो भी हमने बचा के रखा था, जो स्टोरीज है, किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, उनको क्या करना, अपने को बचाने के लिए जो एफर्ट है वो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। तो सिर्फ चेंज क्या होगा आपका यहाँ पे, ए बी। अब देखिए यहाँ पे क्या चेंज हो सकता है, यहाँ पे स्टोरीज फॉर द पास्ट आर प्रिजर्व्ड। अब देखिए प्रिजर्व फॉर फ्यूचर, यानी कि इनको क्या कर सकते हैं अपन, जो स्टोरीज है पास्ट की, तो स्टोरी कहाँ की होती, पास्ट की होती है, तो यानी कि ये यहाँ पे आएगा। और उनको क्या क्या अपन प्रिजर्व्ड यानी कि बचा के रखा, ये कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आएगा। तो देखिए आर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, पैसिव वॉइस है आपका, यहाँ पे एकदम सही है। तो प्रिजर्व्ड स्टोरीज ऑफ द पास्ट आर प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर, उनको बचा के रखा जा रहा हमारे द्वारा, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। तो सी ओ डी भी क्या होगा आपका, चेंज होगा। तो जब ए और बी सी ओ डी चेंज होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 19। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, तो इसको रीड। सबसे पहले देखिए इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन देखिए आपने मैथ्स में वगैरह सुना होगा, इंट्रैक्शन लाइन्स होती है आपकी, यानी कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो चीज़ें आपकी आके एक दूसरे को क्या करती, काटती है, क्रॉस करती है, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रैक्शन बोलते हैं। राइज का मतलब इंक्रीज होना, चैलेंजेस आपको पता है। इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इंस्टॉल करना वहाँ पे, ठीक ना, स्थापित करना, एक तरह से क्या करना, स्थापित करना। ये क्या होता है आपका, इंस्टॉलेशन होता है। नॉर्मली अपने घर में मोबाइल को इंस्टॉल करते हैं अपन, ठीक है ना, घर में अपन कोई चीज़ लगाते क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वही आपका मतलब है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, तो पहले इसको रीड करते हैं। द इंटरेक्शन ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजीज, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे आपका आर्ट और टेक्नोलॉजी है उनका क्या होना, अंतर संबंध, एक दूसरे के ऊपर जो रिलेशन होना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर जो आपका यहाँ पे क्या होता है, एक ही साथ में इनका जो रिलेशंस होता है। तो ये भी मतलब होता है जो आर्ट और टेक्नोलॉजीज का वो आपका अंतर संबंध है वो देता है, गिव्स। अब क्या देता है अपने को यहाँ पे, गिव्स राइज टू इंट्रिकेट, यानी कि वो यहाँ पे क्या करता है, एक आपका राइज, यानी कि यहाँ पे क्या करता है इसको। तो अगर यहाँ पे देखें तो क्या यहाँ पे राइज सही है, अगर अपन रीड करें तो राइज टू इंट्रिकेट challenges and digital masterpiece that dash traditional strict boundaries। अब यहाँ पे देखिए, अगर देखें अपन तो राइज टू यानी कि वो बढ़ा देता है, गिव्स राइज यानी कि वो बढ़ा देता है, क्या बढ़ा देता है आपका, इंटरेक्टिव। अब इंटरेक्टिव क्या है, इंस्टॉलेशन एंड डिजिटल मास्टरपीस डेट क्या करता है, चैलेंज ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक बाउंड्रीज, यानी कि चैलेंज करता है किसको, ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक बाउंड्रीज को चैलेंज करता है, यानी कि सीओडी तो आपका चेंज होगा, सीओडी चेंज होगा। ए अपनी जगह पे सही है तो आपका बी तो चेंज होगा नहीं, तो यानी कि सिर्फ सीओडी चेंज होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है आपका यहाँ पे। तो देखिए जो आर्ट और टेक्नोलॉजी है उनका अंतर संबंध, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो इंट्रैक्शन है वो क्या करता है आपका यहाँ पे क्या करता है, एक राइज करता है, बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है आपका, इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और जो डिजिटल मास्टरपीसेस है, यानी कि जो डिजिटल मास्टरपीसेस हैं उनको भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जो चैलेंज करती है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, जो क्या करती है, चैलेंज करती है, उनके सामने समस्याएं क्या करती है, पैदा करती है, उनको जन्म देती है। ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक बाउंड्रीज, यानी कि यहाँ पे जो कलात्मक ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक क्या है, बाउंड्रीज है, उनको क्या करते हैं यहाँ पे, चैलेंज करती है। उस तरह से आपका यहाँ पे कोई बनेगा। लैंग्वेज थोड़ी टफ थी पर अपने को समझना यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले परस्यूट का मतलब क्या होता है, परस्यूट का मतलब होता है एक ऐसा काम
ऐसा काम जिसमें आपको क्या मिले, प्लेजर मिले, यानी कि ऐसा काम जो आप क्या करो अपनी इच्छा से, अपने इंटरेस्ट के साथ में करो, उसको क्या बोलते हैं, परस्यूट बोलते हैं, ठीक है ना। आगे क्या है आपका, प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस का मतलब क्या होता है, प्रोमिनेंस का मतलब होता है प्राइमरी, जो प्रमुख हो आपका, प्राइमेसी, ठीक है ना, प्रमुखता, कोई बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट हो। होलिस्टिक, होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, होलिस्टिक का मतलब होता है ग्लोबल, ग्लोबली बोल सकते हो अपन, टोटल बोल सकते हो, ब्रॉड बोल सकते हो, ये होता है। और एनकम्पासिंग, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को रखना, होल्ड करना, ग्रैब करना, या फिर क्या करना, शामिल करना, ये हो सकता है। तो देखिए, द परस्यूट ऑफ ए हेल्थी लाइफस्टाइल गेन, यानी कि एक हेल्थी लाइफस्टाइल गेन करने के लिए जो आप क्या करते हो, काम करते हो। प्रोमिनेंस यानी कि जो प्राइमरी है आपका यहाँ पे, विथ ए फोकस ऑन, किस पे फोकस करते हैं, होलिस्टिक वेलबींग। अब उसमें अपन फोकस करते हैं कि पूरी ग्लोबली आपकी क्या हो, वेलबींग हो, यानी कि सारे संपूर्ण तौर पे आपके क्या रहे, सही रहे। एनकम्पासिंग यानी कि वो होल्ड करके रखे, पकड़ के रखे, शामिल करे, किसको, फिजिकल, मेंटल और यहाँ पे इमोशनल हेल्थ को क्या कर सके, होल्ड करके रखे, उनको पकड़ के रखे, शामिल करके रखे। तो अगर इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपका कोई भी चेंज बनेगा नहीं। तो चेंज बनेगा नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो सारे शब्द अपनी जगह पे क्या है, सही है। तो यहाँ पे अगर देखें अपन, तो जो हेल्थी लाइफस्टाइल को गेन करने की, यहाँ पे जो जीवन शैली को अपनाने की यहाँ पे क्या हो रही है, जो नई खोज हुई है, उसको क्या किया जा रहा है, प्रमुखता दी जा रही है। प्रोमिनेंस का मतलब क्या होता है, किसी को प्रमुखता देना। तो यहाँ पे क्या दी जा रही है, उसको प्रमुखता दी जा रही है विथ ए फोकस ऑन। अब वो किस पे फोकस कर रहा है, वो फोकस कर रहा है आपका वेलबींग, यानी कि सबके, पूरी दुनिया पे वैश्विक तौर पे ठीक रहने का, सबका। अब उसमें आपका वो क्या क्या काम करेगा, वो सबको साथ में लेके चलेगा, सबकी वेलबींग। अब सबकी किस किस की, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, इस तरह के एक इंसान की पूरी बॉडी के इन सब पार्ट की जो स्वस्थता को साथ में लेके चलेगा। तो इस तरह का आपका सेंस बनेगा। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज का चेकलिस्ट नंबर 10। उम्मीद आपको समझ में आया होगा और आपने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सीखा होगा। तो अगर इसी तरह के आपको वीडियो चाहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।